अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे जिब्राइल बिन बख्तिशु। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो क्या थे, क्या करते थे, कहाँ से थे वो। ये अहद अब्बासी के नामूर तबीब हैं। ये सरियानिल नस्ल था। उसका बाप बख्तिशु बिन जॉर्जिस और दादा जॉर्जिस बिन जिब्राइल सबके सब तबीब वक्त थे, यानी ख़ानदान में सबके सब तबीब थे और बादशाह वक्त के ख़ास अतिबा में शुमार किए जाते थे, यानी अच्छे खासे तबीब थे। इस तबीब का ज़माना दूसरी हिजरी के आखिर से तीसरी सदी हिजरी के नसफ का है। ये अब्बासी खलीफा के दरबारों से वाबस्ता था, यानी ताल्लुक़ रखता था दरबारी से। ठीक है, पहले खलीफा हारून रशीद की खिदमत में रहा, बाद में उसके बेटे मामून रशीद के लिए भी तिब्बी खदमात अंजाम दी। समझ रहे कितना अच्छा था। लाइक पहले क्या बोलते हैं, खलीफा हारून रशीद, फिर उनके जो बेटे हुए, फिर उनकी खिदमत में रहा वो। इस फाजिल तबीब की वफ़ात 870 AD में हुई। तालीम व तरबियत, उसने एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली थी। जिब्राइल एक ख़ानदानी तबीब था, वो तो हम देख चुके हैं, ऐसे ख़ानदान में सब तबीब थे, इसलिए तिब्बी तालीम अपने इस्लाफ से ही हासिल की थी। लेकिन ये शहादत भी मिलती है, लेकिन ये भी पता चलता है कि उसने तिब की बाज़ाब्ता तरबियत उस दौर के मशहूर तिब्बी दरसगाह जुंदी शाहपुर से हासिल की थी। ठीक है, ये तो है कि वो ख़ानदानी तबीब था, तो ज़्यादातर उसने ख़ानदान से ली थी, बट ये भी गवाही है कि उसने मशहूर तबीब से भी ली थी। वो कहाँ के थे? जुंदी शाहपुर के मशहूर तिब्बी दरसगाह से ली थी, यानी ठीक है। फजलो कमाल, उसने क्या क्या काम किए। जिब्राइल बिन बख्तिशु एक दाना तबीब, माहिर तग़ज़िया और मुसन्निफ था। क्या क्या था वो? तबीब भी था, तग़ज़िया भी था, मुसन्निफ यानी राइटर भी था। जिब्राइल बिन बख्तिशु बहैसियत तबीब। अब देखते हैं तबीब के नज़रिए से उसने क्या क्या अंजाम दिए। बख्तिशु के बामकमाल तबीब होने की एक दलील तो यही है कि खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद का दरबारी तबीब रहा। देखिए, तबीब हम देखे जाए तो एक इससे हमें मतलब अच्छी इसकी दलील मालूम होती है कि वो उसके बाप और उसके बेटे दोनों का ही अच्छा तबीब रहा। उस वक्त उसके मुकाबले पर कोई दूसरा तबीब नहीं था। ऐसी रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा खलीफा मामून बख्तिशु से इस हद तक नाराज़ हुआ कि उसे कैद खाने में डलवा दिया और एक दूसरे तबीब मीकाईल तबीब को अपने इलाज के लिए मखसूस कर दिया। लेकिन जब खलीफा मामून किसी सख्त मर्ज में मुब्तला हुआ और मीकाईल तबीब के इलाज से शिफा न मिली और मर्ज बढ़ता ही गया, तो मामून के भाई अबू ईसा ने खलीफा को मशवरा दिया कि जनाब जिद छोड़े और हकीम बख्तिशु को बुलवाएं, वो हम सबको मिजाज को जानता है। बिलाखिर खलीफा ने भाई के मशवरे पर अमल करते हुए हकीम बख्तिशु को तलब किया और इलाज करवाया। बख्तिशु के इलाज से 3 दिन में ही इफाका होना शुरू हो गया, यानी फ़ायदा होना शुरू हो गया। मतलब कि वो इतना काबिल तबीब था वो। बख्तिशु अपने लाजवाब और हिकमत पर तरीका इलाज की वजह से ही खलीफा वक्त का मंजूर नज़र बना था। उस वक्त उसके मुतब से होने वाली आमदनी लाखों दिरहम सालाना थी, यानी काफ़ी अच्छी थी। खलीफा ही साल में दरबार फसद खोलने के आवाज़ बख्तिशु का 1 लाख दिरहम अता करता है। अगर वो फसद क्या करता तो उसको 1 लाख दिरहम दिए जाते थे। जिब्राइल बिन बख्तिशु बहैसियत माहिर ग़िज़ा, एज ए डाइटिशियन वो कैसा था, और उससे परहेज़ फ़न मालिजा का एक अहम हिस्सा है। और जो तबीब अहकाम ग़िज़ा से बाखूबी वाकिफ़ होता है, वह हिफ़्ज़ान सेहत और इज़ाला मर्ज़ में हद दर्जा कामयाब साबित होता है। यानी हमें मेडिसिन से ज़्यादा डाइट पे ज़्यादा गौर देना चाहिए। बख्तिशु का शुमार भी ऐसे ही अतिबा में है। ये इसी कबील का तबीब है जो इस बात पर जोर देते थे कि इलाज बिल ग़िज़ा बेहतर है इलाज बिल दवा से, यानी मेडिसिन से ज़्यादा तुम्हारी डाइट से इलाज करो और जहाँ तक मुमकिन हो दवा से गरेज करना चाहिए, यानी परहेज़ करना चाहिए। हकीम बख्तिशु के ताल्लुक़ से भी बकसरत हिकायात दर्ज है कि जब उसने लोगों को ग़िज़ा के सही इस्तेमाल की तरफ मुतवज्जा किया, हत्ता कि बादशाह वक्त के कहर व गज़ब की परवाह न करते हुए उसे उसकी मरगूब ग़िज़ा खाने से महज इसलिए रोक दिया कि वो उसकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। ग़िज़ा से मुताल्लिक़ बख्तिशु के अक़वाल ये हैं, यानी ग़िज़ा से मुताल्लिक़ उसने कुछ चंद बातें कही हैं। अब हम देखते हैं वो चंद बातें क्या क्या थी। भूख की हालत में पानी पीना मज़र है और उससे ज़्यादा नुकसानदेह शकम पूरी की हालत में खाना खाना है।
یعنی خالی پیٹ اور ہم نے پانی پی لیا وہ غلط بات ہے، اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی تم کھا رہے ہو وہ بھی غلط ہے۔ لطیف اور جید غذا صحت کے لیے بہترین ہے، مگر انسان کو ردی غذا سے بالکل پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک ردی غذا ضرور لینی چاہیے تاکہ معدہ ردی غذا کا ہضم پر قادر رہے۔ بیک وقت مختلف انواع اغذیاء کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ بھی کھا لے رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈائٹ لے رہے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ بعض غذائیں کسی دوسری مختلف مزاج کی غذا کے ساتھ مل کر سمیت کی حامل ہو جاتی ہیں اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسی غذائیں جو کہ دودھ کے ساتھ پکائی یا تیار کی گئی ہوں ان کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے، یعنی کہ جو دودھ کے ساتھ پکائی جاتی ہے ان کے ساتھ احتیاطی کرنی چاہیے۔ کچا دودھ کبھی نہ استعمال کریں، یعنی دودھ تو کچا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے دودھ والی غذا سے پہلے یا بعد میں کوئی دوسری غذا نہ لیں۔ جبرائیل بن بختیشت بحیثیت مصنف، یعنی ایز اے رائٹر وہ کیسے تھے، بختیشو نے مطب کے ساتھ ساتھ طب کے جز علمی اور عملی سے متعلق کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، یعنی لکھی ہیں۔ چند اہم کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب الباء، رسالہ فی الطعام و شراب، کناز فی الطب، کتاب فی صناعۃ البخور، رسالہ فی الطب، مقالہ فی العین۔ شکریہ۔